शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि आज हम माओं का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आपने खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से अक्सर पढ़ा होगा कि खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में कई ऐसी आयात दर्ज हैं जिसमें अपने माँ और बाप की इज़्ज़त के बारे में बयान किया गया है और जिसके साथ उम्र की दराज़ी का भी वादा किया गया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में वुमेन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनें मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका अपनी बहनों से इंट्रोडक्शन करवाती जाती हूँ। सबसे पहले खुदावंद की खादमा डिकनस सलीना जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके बाद सिस्टर शाजिया हैं जो कि एज आ मुबशरा वुमेन मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं। उसके बाद मेरी बहुत ही प्यारी बहन रुखसाना नासिर हैं जो कि वुमेन मिनिस्ट्री में खुदावंद की खिदमत के काम को बाखूबी सरअंजाम दे रही हैं। इसके बाद मेरी बहुत ही प्यारी बेटी और मेरी बहुत ही प्यारी बहन, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि ये वुमेन मिनिस्ट्री में खुदावंद के काम को बाखूबी सरअंजाम दे रही हैं और इसके अलावा शाइन स्टार की टीम में भी ये काम करती हैं। और सबसे पहले मैं खुदावंद की खादमा डिकनस सेलिना से बात करूंगी कि खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और जब ये अभी एक माँ हैं तो ये अपने बच्चों की परवरिश किस तरह कर रही हैं और इनकी माँ ने इनकी परवरिश किस तरह की है। जी सिस्टर, आप कुछ बयान करेंगी? जी सिस्टर जी, मैं आपका थैंक यू अदा करती हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में और ज़रूर हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। तो मैं क्राइस्ट होलिनेस चर्च की खिदमत करती हूँ डिकनस के हवाला से और मैं ये बताना चाहूँगी कि वाक़या में ही अब जब हम माएँ बनी हैं तो हमें पता चला है कि माँ की खिदमत कैसी होती है। जब हम खुद जवान थे, बच्चे थे, हमारी माँ ने हमारी किस तरह तरबियत की, किस तरह हमें संभाला, किस तरह हमें उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, सिखाया। और ये पहला दर्सगाह और पहला स्कूल जो है वो माँ होती है, पहला टीचर माँ है। तो हम अपने भी बच्चों को इसी तरह हम सिखाते हैं कि जिस तरह हमारी माँओं ने ना दिन देखा ना रात देखी हमें संभाला है और हमें सिखाया है कि खुदावंद की भी खिदमत कैसे करनी है और घर को भी किस तरह संभालना है। और इसी तरह हम भी अपने बच्चों को यही चाहेंगे कि हम अपनी बेटियों को भी यही बताएं कि हमने किस तरह अपनी माँओं की खिदमत करनी है, आगे चल के हमने क्या करना है। ये सब हम अपने बच्चों को भी ये बताना चाहेंगे कि खुदावंद के जलाल के लिए अपनी बच्चियों को इस्तेमाल करें और उन्हें हम बताएं कि हमने खिदमत कैसे करनी है। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि सब बहनों के लिए हम यही कहेंगे कि जो बहनें हम सब हैं अपने घरों में, सबको पता है कि हमारी माँओं ने हमें किस तरह संभाला, किस तरह पाला और इसी तरह हम भी अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें और अच्छी तरबियत करेंगे तो हमें अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम अपने बच्चों के इसी तरह लाड प्यार में चलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा। जी सिस्टर जी, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि हमारी माँओं की हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुर्बानियाँ हैं और वाकई माँ की जो गोद होती है वो पहली दर्सगाह होती है और हम जो कुछ बचपन में सीखते हैं वही तमाम तर चीज़ें फिर हमारे बच्चों में भी जाती हैं और हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, अभी हम अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ आते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी बहन मुबशरा शाजिया हैं जो कि खुदावंद की खिदमत क्राइस्ट होलिनेस चर्च में कर रही हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। जी सिस्टर, आपकी क्या राय है अपनी माँ के बारे में और उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश के बारे में, क्योंकि आप एक माँ भी हैं और अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन परवरिश कर रही हैं। जी, मेरी तरफ से आपको सलाम और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके लिए भी और खुदावंद के लिए भी और तमाम शाइन स्टार टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से माँओं का आलमी दिन मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे। जो हम अपनी माँओं से हमने सीखा कि हमारी माँओं ने हमारी तरबियत कैसे की, हालात मुश्किलात में जैसे भी है
तो उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी परवरिश की और उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ पर बैठे और खुदा की खिदमत करें, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो सीखा है वही आज हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि देखते हैं कि माँ की जो तरबियत है, माँ का जो किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए, उनकी तरबियत के लिए बड़ा जो है सोच समझ के चलना पड़ता है कि कहीं पे भी किसी चीज़ में भी उनके लिए कमी ना रह जाए। इसलिए हर माँ की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी तरबियत करे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अक्ल और दनाई फ़हम अता किया। ये खुदावंद के साथ चलने से, उसकी खिदमत में आने से मुमकिन होता है कि हम खुदावंद का बेइंतहा शुक्र। और सिस्टर आपने बहुत अच्छी बातें व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। व्यूवर्स, हमारे साथ खुदावंद की एक और अच्छी बहुत ही अच्छी खादमा मौजूद हैं जिनका नाम रुखसाना नासिर है और खुदावंद क्राइस्ट होलीनेस चर्च में अपनी बंदी को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आए हम उनकी राय जानते हैं कि उन्होंने अपना बचपन अपनी मदर के साथ कैसा गुजारा है और अब वो अपना बच्चों का जो बचपन है उनके साथ वो किस तरह गुजार रही हैं। जी सिस्टर, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और आपने अपनी मदर के साथ भी यकीनन वक्त गुजारा है, तो आपको दोनों रिश्तों में कैसा महसूस हुआ? जी, मेरी तरफ से पहले आपको सलाम। जी सलाम। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया और मैं शाइन स्टार देखने वाले व्यूवर्स को भी सलाम कहती हूँ। और आज जबकि माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो मुझे तो लगता है कि माँ का हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दिन नहीं है जो माँ के बगैर हो। हर दिन माँ का दिन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि माँ एक ऐसा एहसास है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं जब बचपन में थी, बेटी थी, मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की, बहुत परेशानियाँ उठाई। एक माँ होते हुए अपने बच्चों को जब परवरिश करती है तो बहुत मुश्किलें उठाती है। रात को पता नहीं होता माँ कहाँ है, बच्चे के सुकून के लिए माँ खुद बेचैन रहती है, खुद परेशान हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था, एक मुसन्नफ़ ने लिखा है कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो तो मैं एक बेहतरीन कौम दूंगा आपको। तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना और अच्छी तरबियत याफ्ता होना बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसलिए आप सब माँओं से रिक्वेस्ट है आज के आलमी दिन में कि आप खुद भी चर्चेस जाया करें और अपने बच्चों को भी संडे स्कूल भेजा करें, ताकि वो भी अच्छी तरबियत पाएँ, खुदावंद का कलाम सीखें और उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि आने वाले वक्तों में हमारी बेटियां, हमारे बेटे बेरा रवि का शिकार ना हो और अब खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले बने। और एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती है। और जबकि एज अ माँ मैं खुद भी हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए रात दिन मेहनत करती हूँ, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उनको समझाती हूँ, उनको डांटती हूँ, क्योंकि हमारी माँओं की डांट भी बच्चों के लिए बहुत बेहतर होती है। जैसे दवाई के तौर पर वक्ती तौर पे तो वो कड़वी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब दिखाती है। जी बिल्कुल सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में भी दर्ज है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में ये भी दर्ज है कि हमें अपने बच्चों के लिए छड़ी का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि वो बुरी राहों से बच सकें। जी सिस्टर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी व्यूवर्स, मैं आपके साथ अपनी एक और बहन को मिलवाती हूँ जो कि मेरी रूहानी बेटी भी हैं और खुदावंद इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये भी अनमैरिड हैं, लेकिन ये अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हैं कि इनकी माँ इनको कितने ही कुर्बानियाँ देकर बड़ा किया है और कितनी मुश्किलात में से गुज़र कर इनको बड़ा किया है। और अब ये एक खुदावंद की खादमा है। यकीनन इसमें इनकी माँ का बहुत ही ज़बरदस्त किरदार होगा। तो सिस्टर, आप क्या बातें हमारे साथ आज शेयर करेंगी? मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदा की बहुत ज़्यादा
शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये मुझे फ़ज़ल बख्शा कि आज शाइन स्टार के थ्रू जो है वो मैं लोगों तक मदर के बारे में कुछ बातचीत कर सकूँ। उसके बाद मैं आपकी यानी अपनी रूहानी मदर मिसेस आसिया आशर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे मैं बेटी हूँ एक, और बेटी माँ के लिए कितनी ज़रूरी होती है ये मैं बता सकूँ। सो थैंक यू सो मच। और तमाम व्यूवर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम शाइन स्टार के थ्रू, सो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। जितनी माएँ मुझे इस टाइम देख रही हैं, आप सब की काविशों को हम सराहते हैं। आप सब ने अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है। इसी तरह जो मेरी मदर हैं, मेरी लाइफ में दो शख्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली तो मेरी माँ, उसके बाद जो मेरे वालिद साहब हैं, दोनों ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, जब मैं पैदा हुई, जब मैं ग्रोथ कर रही थी अपनी लाइफ में, तो मैंने देखा है कि अब जब कि हम खिदमत में हैं तो बहुत सारी बहनें जो होती हैं, हम जब उन्हें कहते हैं कि संडे स्कूल में अपने बच्चों को लाएं, तो वो काफ़ी इग्नोर करती हैं। वो कहती है कि नहीं, रोता है, ये संडे स्कूल में नहीं बैठता, तो सॉरी हम नहीं बिठा सकते। तो मैंने अपनी मदर को देखा है, जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका दिल नहीं करता स्कूल जाने का, बड़ा वो बहाने लगाता है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, सो वो नहीं जाता स्कूल। तो मैंने अपनी मदर को देखा कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, मुझे ट्यूशन भी उन्होंने लगाया ताकि मैं अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सकूं। सो जब कि मैं एक चीज़ और देखती हूँ, उन्होंने मुझे जिस्मानी तालीम के साथ साथ मुझे रूहानी तालीम भी दी, जिसकी वजह से आज आप मुझे शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जानते हैं मुझे कि किस तरह से मैं खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। सो माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। सिर्फ हमें मदर्स डे वाले दिन जो है सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि माँ हमारे लिए ऐसी ब्लेसिंग है जो खुदा की तरफ से होती है। और दूसरी बात, हम दोस्तें ढूंढते हैं दुनिया में, माँ से बढ़कर अच्छी दोस्त आपकी कोई हो नहीं सकती। आपने जो भी अपनी बात शेयर करनी है अपनी माँ के साथ करें, वो बेहतर आपको तरबियत देगी और उसके बाद जो है वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगी। सो जितनी भी माएँ मुझे इस टाइम देख रही हैं, मैं सब माँओं से कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम लाजमी दें, क्योंकि अभी जैसे खुदा की खादमा ने कहा कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहाँ उसे चलना है, यानी हमें खुदावन के पास जाना है, यानी हमें उसकी खिदमत करनी है। सो ये तो मैंने बात बताई अपनी जिस्मानी माँ की, जिन्होंने बहुत एफ़र्ट करके मुझे हर एक चीज़ दी। इसके साथ मेरी जो रूहानी मदर हैं, जिन्हें मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर कहती हूँ, मिसेस आसिया आशर, मेरी रूहानी ज़िंदगी में ये इन्होंने बहुत जो है मेरी हेल्प की, अभी भी करती हैं, और हमेशा जो है मुझे कलाम की बातें बताती हैं, और इनकी वजह से भी मैंने मसीहत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। और जो है हमारी दोनों माँओं का जो है हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वंस अगेन आप सब जितनी भी माएँ देख रही हैं, आपको मेरी तरफ से मैं सलूट पेश करती हूँ तमाम, क्योंकि एक मुसन्निफ़ ने कहा कि आप मुझे अच्छी माएँ दें तो मैं अच्छी कौम दूंगा। सो आप सब माँओं को मेरी तरफ से सलूट, और खुदावंद आपको लंबी उम्र दे, आपका साया हमेशा आपके बच्चों पर कायम रहे, और आप सबको भी जितने स्टूडियो में बैठे हैं, मेरी यानी एक डॉटर की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच जी सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी बातें व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं। और व्यूवर्स, अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ नए मेहमानों को मिलवाएंगे। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.shinestar.tv। और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर
रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341-201-9990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक व्यूवर्स। अभी हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं। आए मैं आपका इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्यारी बहन सिस्टर शमीम नाज से मिलवाती हूँ, जो कि क्राइस्ट होलीनेस चर्च में एज अ मुबशरा काम कर रही हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद खुदावंद की बहुत ही प्यारी बेटी और मेरी प्यारी बहन सिस्टर शान फैसल मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट पास्टर की वाइफ हैं और क्राइस्ट होलीनेस चर्च में वुमेन मिनिस्ट्री में बाखूबी तौर पर खिदमत के काम को सरंजाम दे रही हैं। उसके बाद मेरी प्यारी बहन सिस्टर गुलशन इलियास हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए वुमेन मिनिस्ट्री में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमारे साथ बेटी आस्तर मौजूद हैं, जो कि वुमेन मिनिस्ट्री में खुदावंद के काम को बहुत ही बेहतर तौर पर सर अंजाम दे रही हैं और इसके अलावा प्रस्तिश भी करती हैं, क्वायर में भी अपने लीडर्स के साथ मिलकर प्रस्तिश करती हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। व्यूवर्स, हम सबसे पहले अपने पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनकी माँ का क्या किरदार था। जी सिस्टर, आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ का क्या किरदार रहा है? और जबकि अब आप खुद एक माँ हैं, तो आप बेटी की भी माँ हैं, बेटों की भी माँ हैं, तो आप किस तरह उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं? बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। तो जैसा कि व्यूअर्स हम जानते हैं कि आज हम मदर डे को मना रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ये दिन है। पूरी दुनिया में माँओं को आज के दिन बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी जा रही है और माँ के मुतालिक जितनी भी वो बातें हैं उनको याद किया जाता है। इसी तरह मैं भी जब याद करती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से पाला। और अगर हम जो है देखें कि आज की माँ की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हैं, जबकि पहले की जो माएँ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हुए अपने बच्चों को पाल रही होती थी, बहुत सख्त मेहनत करके, और बहुत सारे मुश्किल काम उनकी ज़िंदगी में थे। तो भी उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की। यही वजह है कि आज मैं खुदावन में मसरूर हूँ, उसकी खिदमत कर रही हूँ। अगरचे माँ अनपढ़ भी हो तो भी वो अपने बच्चों की इस तरह कर रही होती है। मेरी माँ ने इस तरह मेरी परवरिश की कि मुझे खुदा के करीब रखा, खुदावन की बातें सिखाई और दुनियावी कामों में, अपने बच्चों की तरबियत में अब वो बातें सब मुझे काम आ रही हैं कि मैं अपनी माँ को देखते हुए आगे मैंने अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें खुदावन की कुर्बत में लाई। और मेरी बेटी भी मेरे साथ खिदमत करती है और बड़ा एक माकूल मशहूर कॉल है कि आप मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। यानी हमारी कौम जो तरक्की करती है वो माँओं की वजह से करती है। माएँ ही बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं और माँओं के जो है तरबियत का नतीजा बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग पैदा हुए हैं दुनिया में। जी सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाजों में हमारे साथ बातें की हैं और हमें समझाया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी हमारे साथ खुदावंद की खादमा सिस्टर शान फैसल हैं और खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत ही बेहतर तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। और हम इनसे जानेंगे कि इनकी माँ का इनकी ज़िंदगी में क्या किरदार था। मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम। जितने भी शाइन स्टार देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। और आज का दिन जो हमारा बहुत ही खूबसूरत दिन है, माँ का दिन, मैं समझती हूँ कि वाकई ये दिन जो है हर रोज़ हमारे लिए, हर रोज़ हमें याद आता है। क्योंकि मैं सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाना चाहती हूँ कि मेरा नाम शान फैसल है और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी माँ तो नहीं है, माँ की डेथ हो गई है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं
बाजी लोगों के साथ, और मुझे खुदावन ने बहुत ही ज़बरदस्त माँ दी है और हमने बहुत कुछ इस माँ से सीखा है। इनसे हमने बहुत अच्छी तरबियत पाई है। आज जो कुछ भी है इनके बदौलत आज हम शाइन स्टार पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने इनसे ही सीखा है। और बाकी ये है कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, हमें हर काम में हमारा जो है हमें आगे बढ़ाया है। चर्च में लेके जाते थे, हमारा एक टाइम टेबल होता था प्रे करने का सुबह शाम। ऐसे भी हमारी भी कोशिश है, मैं भी अपने बच्चों को का टाइम टेबल बनाया है। हम खुदावन के आगे झुकते हैं, चर्च में लेके आते हैं। बाकी मेरा जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, नौजवान बेटियां हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिनकी माँ बाप अभी उनके पास हैं उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें। कभी भी ना भूलें कि हम अपने माँ बाप को जो है, जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि ये हस्ती ऐसी है कि हम कभी भी इनको ना भूलें, हर वक्त इनको याद करें, इनसे प्यार करें। जब ये हमसे खो जाते हैं तो फिर ये दोबारा हमें नहीं मिलते, तो प्लीज़ इनकी कदर करें। मैं जिनके पास अभी माँ बाप है, मेरा नहीं है, और मुझे इन बात की बहुत कदर, हालांकि मैंने बहुत उनकी खिदमत की है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अभी भी है कि अगर होते तो मैं और भी ज़्यादा उनकी खिदमत कर सकती। अगर जिनके पास हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उन्हें अपना वक्त दें। जब हम थोड़ा सा वक्त देते हैं तो हमारा माँ बाप बहुत खुश हो जाता है। वो दौलत से, रुपये पैसे से नहीं खुश होता। जब हम माँ बाप को, जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, हमारा माँ बाप बहुत खुश होता है। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनकी कदर करें, उन्हें जानें। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और वाकई हमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जब हमारे पेरेंट्स हमें नज़र नहीं आते तो फिर हमें उनकी पुरानी बातें याद आती हैं और फिर बाज़ औक़ात हमारी आँखों से आंसू भी निकलते हैं उनकी याद में। और जब हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम बाज़ औक़ात उतनी उनको वैल्यू नहीं दे रहे होते, उतना उनको टाइम नहीं दे रहे होते, लेकिन बाद में फिर हम पछता रहे होते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हमारे साथ खुदावंद की खादमा सिस्टर गुलशन इलियास मौजूद हैं। हम उनके साथ बात करेंगे। सिस्टर, आप चर्च में बाखूबी तौर पर ख़िदमत के काम को सर अंजाम दे रही हैं और मैं आपकी मदर को भी जानती हूँ कि वो भी खुदावंद की बहुत अच्छी खादमा है और कलाम मुक़द्दस में से वो आयात को लेकर बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करती हैं। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मदर का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है, और जबकि आप कि अपने भी जो हैं बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं और आप अपने जो छोटे जो बच्चों के बच्चे हैं उनकी भी बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं, तो आप कैसा फील करती हैं इन दोनों रिश्तों के दरमियान? जो है मैं आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और जो हमारे जज्बात हैं, हमारी फीलिंग्स हैं माँओं के हवाले से, वो जो हम सब जो है शाइन स्टार देखने वाले हैं उनके साथ जो है हम शेयर कर सके। मसीह में आप सबको सलाम। और जैसा कि बाजी ने बताया है कि मेरी जो अम्मी हैं वो जब से मैंने होश संभाला है मैंने उनको खुदा के कलाम पढ़ते और हमें सिखाते हुए उनको मैंने देखा है। और संडे स्कूल भी जो है, जब ज़ाहिर है मैं अपनी माँ को देखती थी तो मुझे इस चीज़ का शौक़ था कि मैं जो है चर्च में ही जो ज़्यादातर खिदमत करूँ। और बचपन से ही मैं संडे स्कूल जाती थी, आयत वगैरह पढ़ना, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, ये जो है मेरा शौक़ था। और उसके बाद जो है अम्मी शादी हो गई तो फिर हम यहाँ आ गए। तो अम्मी अब भी मुझे यही कहती हैं कि जो तेरा शुरू से मसलन के तुम्हारे जो थे चर्च में लगाव था, अभी भी अपना वही जो है अपना लगाव जो है दिल जो है वो खुदा की तरफ लगाओ। दुनियावी काम तो होते रहते हैं, हम करते रहते हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ज़ाहिर है मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। आगे खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चों के बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, तो उनको भी मैं देखती हूँ। सब खुदा का शुक्र है, हम मिल के रहते हैं, खुश रहते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि माँ जो मुश्किल वक्त में जो है ना हर किसी की वो जगह ले लेती है। खुदा ना खास्ता किसी का बाप नहीं है तो जो माँ है वो बाप का किरदार भी जो है अदा करती है। माँ जो है किसी टाइम हमारी बहन भी बनती है, हमें मशवरा देती है, हमें गाइड करती है, लेकिन माँ की जगह जो है कोई नहीं ले सकता। अगर
माँ दुनिया में नहीं है तो कोई भी जो उसकी जो जगह है वो फिल नहीं कर सकता। और एक वाहिद माँ और बाप का प्यार है जो हमें मुफ्त में मिलता है, वरना दुनिया का कोई भी रिश्ता आप देख लें उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है माँ की खिदमत को फरामोश कर सकते हैं। जब हमारे खुदावंद ने माँ को इतना रुतबा दिया है कि उसके पैरों के नीचे जन्नत रखी है, तो फिर हम आम इंसान होते हुए अपनी माँ को इतना दर्जा क्यों नहीं देते कि उसकी रिस्पेक्ट करें या उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने अपनी सास की, अपनी माँ की खिदमत की है। और मेरी भी 3 बहुएं हैं, तो मुझे भी बीमारी में, तकलीफ़ में जो वो सब मेरे सर पे खड़ी होती हैं और मुझे जो अपनी सास से ज़्यादा वो अपनी माँ समझती हैं। तो मैं सब माँओं को यही बोलूँगी कि खुश रहें अपने बच्चों के साथ और अपने जो घर में सुलह सलूक से रहें, क्योंकि माँ अगर चली जाए तो वो हमें दोबारा जो है नहीं मिल सकती। जी सिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं और खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे, अपने पोते पोतियों में खुदावंद आपको सलामत रखे। अभी हमारे साथ बेटी आस्तर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी मदर का क्या रोल है। और मैं जानती हूँ कि इनके अपने भी बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं और ये अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, तो इनको कैसा फ़ील होता है एज़ अ मदर, और अपनी मदर के साथ भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो दोनों रिश्ते आपको कैसे फ़ील होते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की और आपकी भी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ बता सकूँ और अपने बच्चों के बारे में भी बता सकूँ कि मैं आज एक माँ हूँ और मैं अपनी माँ की फ़ीलिंग्स की कैसे कदर करनी चाहिए जो होती है, हमें बाद में समझ आती है। और मसीह में आप सबको भी सलाम जो शाइन स्टार चैनल देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ का रुतबा बहुत अजीम रुतबा है और हमें इस चीज़ की बिल्कुल तब तक समझ नहीं आती जब तक हम खुद एक माँ नहीं बनते। हमें इस रुतबे का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और माँ अपने बच्चों से ये हम समझते हैं शायद एक एक बच्चे से मामा प्यार नहीं करती, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी मामा मेरे से प्यार नहीं करती, बड़ी बहन से करती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। माँ सब बच्चों से इक्वल प्यार करती है और माँ हम सबको यही चाहती है कि मेरे बच्ची अच्छी से अच्छी तरबियत करे। और हमारी माँ ने अगर हमें यहाँ पर आज इस मुकाम पे खड़ा किया है, अगर मैं क्वायर में हूँ, जब मैं खिदमत करती हूँ तो मैं अपनी मम्मा से ये सारा कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मामा को सुबह से लेके जब हम देखते थे, मेरी मम्मा सिंगल मदर थी, तो उन्होंने काफ़ी फ़ाइट की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने हमें रूहानी तरबियत भी बहुत लाजमी दी, चर्च भेजना, संडे स्कूल में भेजना। तो मैं अपनी मामा की बेशुक्रगुज़ार हूँ कि मामा ने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पे बैठ सकें। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर जी। बिल्कुल व्यूवर्स, माँ बाप का जो किरदार है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। बाज़-औक़ात कुछ वालिदैन जो होते हैं जब वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश नहीं कर पाते तो जो औलाद है वो बेरारवी का शिकार हो जाती है और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ नज़र आती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो बहुत सारी बदअमनी का शिकार होते हैं, वो घराने, और उनकी जो घराने के जो लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्रुप्स होते हैं जो कि बेरारवी का शिकार होते हैं, उन ग्रुप्स के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं या किसी गैंगस्टर के साथ जाकर मिल जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये हमारे माँ और बाप की कोताही होती है कि हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश नहीं कर पाते। व्यूअर्स आएँ, आज हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखते हैं और मैं भी कुछ वालिदैन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को सामने रखते हुए आप लोगों के साथ एक दो आयात शेयर करती हूँ और खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से देखते हुए, पढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा है, इमसाल 13वां बाब और उसकी पहली आयत, उसमें यूँ दर्ज है कि दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान नहीं लगाता। मेरे अजीज़ों,
जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो ज़रूर है कि हम अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से करें, और जिस राह पर हम चाहते हैं कि वो जाएं, जब हम बचपन ही से उनको टीच करना शुरू कर देते हैं, सिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे बच्चे फिर उसी राह पर चलते हैं। जब बच्चे अपने घरानों में ये देखते हैं कि मेरा माँ या मेरा जो बाप है, या जो मेरे बहन भाई हैं, या जो मेरे बड़े अजीज़ व अकारब हैं, वो कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, तो मेरे अजीज़ों जो बुरी सोहबतें होती हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो फिर जब वो अपने बड़ों को बुरी सोहबत में बैठे हुए देखते हैं तो उनकी सोहबत भी जो है वो उसी तरह की होती है, और जब वो सोहबत में बैठते हैं तो वो भी उन्हीं गुनाहों में गिर जाते हैं। और फिर माँ और बाप जो हैं, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, पीटते हैं कि हमारे बच्चे नशों में लग गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हेरोइन पीना शुरू हो गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जहरीले किस्म का नशा करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो बेमायनी होकर रह गई है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में बच्चों के लिए भी ये आयत ख़ास तौर पर दर्ज है कि दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठा बाज जो है सरजनिश पर कान नहीं लगाता। जो ठट्ठा बाज होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की जो नसीहत है उसको कहकों में और ठट्ठों में उड़ा देते हैं, उनकी बातों को मजाक समझते हैं। लेकिन मेरे आज के बेटे और बेटियों को ये नसीहत है कि खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पर ध्यान दें, क्योंकि खुदावंद का मुक़द्दस पाक कलाम हिकमत से भरा हुआ है। मेरे बेटे और बेटियों, जब आप खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ते हैं तो इससे बड़ी हिकमत से मामूर और रूह से मामूर किताब कोई भी दुनिया में नहीं है जो आपको बेहतरीन राह दिखा सके। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें और इस पर अमल करें तो आपको अच्छी राहें जो हैं वो नसीब होंगी। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में दर्ज है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, आप लोगों को मौत की राहों पर नहीं जाना, बल्कि ऐसी राहों पर जाना है जो कि नजात की राह हो, जो कि नजात की राह हो। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, ताकि हमारा नजात दहिंदा जो इस दुनिया पर हमें छुड़ाने के लिए आ गया, हमें बचाने के लिए आ गया, वो हमारा हाथ अपने हाथों में लेना चाहता है। ज़रूर है कि हम अपना हाथ उसके हाथ में दें और आसमान की बादशाही में शरीक हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी व्यूअर्स, मैं आज अपने पेरेंट्स के बारे में भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे फादर थे वो खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम देते थे, और वो बहुत ही अच्छे खुदावंद के खादम थे, और वो बैतनिया चर्च में एज आ डीकन काम करते थे, और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता था। गो वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी हमारी तरबियत की, और इसके साथ हमारी जो वालदा हैं वो भी खिदमत के काम को सर अंजाम देती थी, लेकिन वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी बंदी को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता था। मेरे अजीज़ों, हमारे घर में हर वक्त जो थे वो खादम हर वक्त आते जाते रहते थे, और हर वक्त हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को सुनते रहते थे। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई है, वो भी खुदावंद के जो खादमीन हमारे घर में आते थे तो वो हमें बहुत प्यार करते थे, खुदावंद का मुक़द्दस पाक कलाम सिखाते थे। तो वो ये तमाम तर जो मेरी शादी के तमाम तर अरेंजमेंट्स थे वो भी उन्होंने ही अरेंज किए थे मेरे फादर के साथ। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने मेरे माँ बाप को बहुत बरकत दी हुई थी, और वही ब्लेसिंग जो है खुदावंद ने मुझे भी अता की है, क्योंकि वो खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से हिकमत की बातें हमें सिखाते थे। मैं अपने पेरेंट्स के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, और मैं अपनी माँ के लिए ख़ास तौर पर खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद मेरी माँ को उम्र की दराज़ी दे, क्योंकि अभी वो बुज़ुर्गी के आलम में हैं, और खुदावंद उनके जो ज़िंदगी के अयाम हैं उनको बढ़ाए और बरकत दे। और इसके अलावा मैं अपने बच्चों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ
कि खुदावन ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की तरबियत खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम में से करूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम में दर्ज है कि जो दाना औरत है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन जो अहमक है वो अपने हाथों से उसे बिगाड़ देती है। हमें एज अ मदर छोटी छोटी बातों से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने घर की खातिर बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है ताकि हम अपने घर को बचा सके। जब घर में 4 या 5 लोग होते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जिसमें ना इत्तफाकी पैदा हो या छोटी छोटी बातें हो, तो हमें उन तमाम तर बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है और अपने घर की फ़िक्र करनी है और अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने बच्चों की अपनी पूरी कोशिश के साथ और खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से उनकी तरबियत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि खुदावंद मेरे बच्चों को बरकत दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया। आमीन। जी व्यूअर्स, आए हम आज इस ख़ास दिन के मौका पर सब मिलकर दुआ करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें। वापस मानी शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी ताज़ीम हो खुदा। यस्सु के नाम से खुदा, अपने बच्चों की तरबियत करते हैं खुदा, यस्सु के नाम से खुदाई दे, अपनी हिकमत से भर खुदावंद दे, ताकि हमारे तेरे खानदानों को जलाल बरकत के दे लिए, खुदा। तेरे बच्चों तमाम को तैयार देखने कर वालों को सके बरकत दे अपनी खुदा खुदा। बहन अपने आसिया जलाल के लिए तमाम सबको लीडर्स के आए लिए, खुदा हम खुदा में से कसरत हर से एक को इस्तेमाल खुदावंद करना खुदा खुदा। अच्छी माएँ बना आए खुदा खुदा प्लीज शरीर के मंसूबे खुदा खुदा तेरे बेटे यस्सु के नाम से हर एक घराने से दूर रहे। किसी किस्म की भी आए बेरादरी खुदा खुदा हम अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करें ताकि वो खुदा। सब खुदावंद आए खुदा तू हमें सिखा हम अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करें तेरे कलाम के मुताबिक। खुदा तू हमें बरकत बख्श खुदा तेरा सामान खुला रहे। खुदा तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू व्यूअर्स, आप सब ने इस प्रोग्राम को देखा। जल्द ही हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आमीन।